हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डिक्शनरी के मेथड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिक्शनरीज को किस तरह बनाते हैं, डिक्शनरी को किस तरह डील करते हैं, उनके बेसिक ऑपरेशन को किस तरह परफॉर्म करते हैं एंड एक्स वाई जी। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो इसी सीरीज़ में वो लेक्चर भी अवेलेबल है, डिक्शनरीज इन पाइथन करके, आप उसे भी देख लें। एंड आज हम सिंपली बस डिक्शनरी के मेथड्स को डील करने वाले हैं। तो डिक्शनरी के मेथड्स को डील करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो एक डिक्शनरी बना लेते हैं। मैंने इस बार मैं नाम दे रहा हूँ इसको एम्प्लॉय करके। मैंने एक डिक्शनरी बना दी एम्प्लॉय के नेम से, ठीक है। एंड मैं इसको वैल्यूज़ दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने इसको कहा कि भाई हमारे एम्प्लॉय का एक नेम है जो कि क्या है, अयान। अयान हमारे एम्प्लॉय का नेम है एंड इसकी एक एज भी है। एज क्या है इसकी, लाइक 26 इसकी एज है, जो कि इंटीजर में मैंने यहाँ पास किए। एंड इसका क्या है, एक स्टेटस भी है। मैंने कहा इसका स्टेटस क्या है, इसका स्टेटस ट्रू है, ठीक है। मैंने इसको स्टेटस दे दिया एंड इसको हम लोग एड्रेस भी दे देते हैं, ठीक है। और एड्रेस को हम लोग क्या कर देते हैं, एक लिस्ट के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि हम डिक्शनरी के अंदर लिस्ट भी रख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर कह देता हूँ, जैसे कि मैं एक वैल्यू इसकी दे देता हूँ हाउस नंबर एंड देन कॉमा से सेपरेट करके इसकी दूसरी वैल्यू दे देता हूँ क्या, लाइक वो भी मैं इंटीजर में रख लेता हूँ। मैंने कहा 33, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं। मैंने कहा प्रिंट एम्प्लॉय। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, स्क्रीन पर हमारी ये जो डिक्शनरी है वो प्रिंट हो जाएगी। अब हम क्या कर लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मैं जब इसके किसी ऐसे नेम से इसको एक्सेस करूंगा जो कि इसकी ऐसी किसी की से हम लोग क्या करते हैं, की से एक्सेस करते हैं। तो नेम क्या है, इसकी की है एंड अयान क्या है, इसकी वैल्यू है। तो हमारे पास डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर करके स्टोर होता है डेटा एंड देन वो हर की वैल्यू पेयर जो है वो कॉमा सेपरेटेड होता है, ठीक है। अब मैंने एम्प्लॉय जब नेम करा तो क्या प्रिंट होगा हमारे पास प्रिंट हो जाएगा क्या, अयान, ठीक है। लेकिन जिस तरह हमने पिछले सेशन में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर हम कोई ऐसी मतलब वो देते हैं की जो कि एग्जिस्ट ना करती हो, डेजिग्नेशन, जैसे कि मैंने कहा डेजिग्नेशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। इस डिक्शनरी के अंदर आप देखें तो डेजिग्नेशन कोई भी की नहीं है हमारे पास। तो अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, एक एरर आ जाएगा हमारे पास, की एरर डेजिग्नेशन। तो ये हमें बता रहा है कि डेजिग्नेशन जो है वो की एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब अगर मैं इसके बाद कोई वैलिड एक्शन भी परफॉर्म करूंगा, जैसे कि मैंने कहा प्रिंट एम्प्लॉय, हालांकि सेकंड स्टेटमेंट में कोई भी इशू नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब इसको रन करूंगा तो ये सेकंड स्टेटमेंट तक पहुंचेगा ही नहीं। एंड देन ये जो कोड है वो इस की एरर की वजह से यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। मतलब इसके ब्रेक होने की वजह से हमारी सेकेंड स्टेटमेंट जो थी, जो कि वैलिड थी, वो भी डील नहीं हो सकी। तो क्योंकि कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास जो डिक्शनरी है वो कहीं से डायनामिकली आ रही होती है, तो हमें अगर अंदाज़ा नहीं है उसके अंदर कौन सी कीज़ हो सकती हैं, कौन सी कीज़ नहीं हो सकती, जैसे कि बाज़ोकात कभी कुछ कीज़ आ जाती हैं, कभी कुछ कीज़ नहीं आती, तो उसको इस तरह से एक्सेस करना ऐसी किसी डिक्शनरी को जो कि डायनामिक हो, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो हम इसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, मेथड के ज़रिए। कौन से मेथड के ज़रिए, आइए देखते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं हाल ही फिलहाल के लिए इस लाइन को डुप्लीकेट करके इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ कि एम्प्लॉई डॉट गेट एंड देन मैं इसको दे देता हूँ वैल्यू, कौन सी वैल्यू, नहीं सॉरी की देते हैं हमेशा। मैंने कहा डेजिग्नेशन जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। एंड अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे क्या प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया नन, ठीक है। मतलब हमारी ये हमें नन का मैसेज दे रहा है, हमें स्क्रीन पर आउटपुट दे रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय डॉट गेट जो मेथड है वो हमेशा कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। तो आउटपुट इसने क्या दिया, नन। अगर ये एग्जिस्ट करती होती वाकई में तो ये उसकी वैल्यू प्रिंट कर देता। जैसे कि यहाँ अगर हम नेम देते तो ये इसके नेम प्रिंट कर लेता, जैसे कि अयान। क्योंकि अब ये डेजिग्नेशन जो की है वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, इसने रिटर्न कर दिया नन। एंड उसी जो इसने रिटर्न किया हमने उसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट स्टेटमेंट में रख के इसको।
तो आपने इस बार देखा कि जो नन है ये प्रिंट हुआ, और इसके बाद हमारी ये जो हमने जो इसके बाद सेकंड जो स्टेटमेंट लिखी थी वो भी सक्सेसफुली प्रिंट हो गई। मतलब हमारा जो बकाया का कोड था वो भी चल गया। मतलब ये कि हमारा कोड कहीं ब्रेक नहीं हुआ। मतलब हम अपना अगर किसी जगह इशू आ भी जाता है, कोई डिक्शनरी एग्जिस्ट नहीं भी करती हो, तो भी हमारा कोड कंटिन्यू रहेगा, ब्रेक नहीं होगा। तो एक ये हमने इसका यूजेज देखा। एक और इसकी मतलब एक पैरामीटर है, हम लोग वो देख लेते हैं। और वो क्या है, मैं अगर इसको कॉमा से सेपरेट करके डेजिग्नेशन को, अगर मैं इसको कह दूंगा यहाँ पे की नॉट फाउंड, ठीक है, मैंने डेजिग्नेशन दिया पहले जो कि मुझे की सेट करनी थी, एंड उसके बाद उसके मुझे कोई ना कोई मैसेज देना है। वो अगर मैं नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा नन। और अगर मैं यहाँ पे कोई मैसेज सेट करता हूँ लाइक की नॉट फाउंड, या आप जो भी सेट करना चाहें यहाँ कर सकते हैं, तो मैं अपनी आसानी के लिए की नॉट फाउंड का मैसेज दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप क्या देखेंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, की नॉट फाउंड। अब यहाँ पे नन प्रिंट नहीं हो। मतलब हम ऐसा भी कोई मैसेज दे सकते हैं कि जिससे हम, या फिर कोई भी जो हमारे बाद जो कोड कर रहा हो या हमारे कोड को देखे, या फिर जिसके पास भी हमारा आउटपुट जाए, वो बआसानी समझ ले कि भाई क्या इशू है। तो हम इसमें ये भी मैसेज भी दे सकते हैं। तो एक चीज़ हमने ये देख ली, ठीक है। इसके बाद अब क्या हम करते हैं, हम डेजिग्नेशन को सेट करके देख लेते हैं। किस तरह सेट करते हैं, जिस तरह हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, डिक्शनरीज वाले लेक्चर में हम लोग ने किया था। हमने क्या किया था उसको, तो हमने ये कहा था कि भाई सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको और इन दोनों को कमेंट कर लिया, ठीक है, अभी के लिए। एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने कहा अपने डिक्शनरी का नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय, एंड देन मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ हम डेजिग्नेशन को सेट करने वाले हैं। हमने कहा डेजिग्नेशन जो कि एग्जिस्ट, जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि अगर कोई डिक्शनरी बन भी जाती है तो हम उसकी वैल्यू बाद में भी सेट कर सकते हैं। तो डिक्शनरी में हमने इस जगह डेजिग्नेशन को सेट नहीं किया था, लेकिन अब हम सेट कर रहे हैं इस जगह। वो कैसे करते हैं, हमने कहा एम्प्लॉय एंड उसकी की देकर, उसके ब्रैकेट्स में उसकी की देकर हम उसको वैल्यू दे सकते हैं। भाई डेजिग्नेशन इसकी क्या है, इसकी डेजिग्नेशन है पाइथन डेवलपर, ठीक है। मैंने इसको कह दिया कि भाई आप पाइथन डेवलपर हो, कौन, अयान भाई, ठीक है। मैंने इसको डेजिग्नेशन दे दिया। अब एक और हम क्या कर लेते हैं, हम कह देते हैं एम्प्लॉय, उसी एम्प्लॉय की एज को भी बढ़ा देते हैं। मैंने इसको एम्प्लॉय की एज कर दी। अब एज क्या कर दी मैंने, इसकी एज मैंने सेट कर दी 26 से 27। ये 1 साल बड़ा हो गया। जब इसकी डेजिग्नेशन चेंज हुई तो वो 1 साल बाद हुई, और ये 1 साल बाद बड़ा हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल। तो अब क्योंकि डेजिग्नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था हमारे पास, तो ये एक नया बन जाएगा, नई की बन जाएगी, और उसकी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, पाइथन डेवलपर। और एज हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो एज की वैल्यू क्या थी, 26 थी। अब वो 26 नहीं रहेगी, अब वो अपडेट हो जाएगी। तो इस सिनेरियो में ये, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करती थी, डेजिग्नेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ये ऐड हो जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू, की वैल्यू। एंड इस जगह क्योंकि एज जो की है हमारी वो एग्जिस्ट करती थी, तो उसकी जो वैल्यू थी वो अपडेट हो जाएगी 26 से 27, या फिर जो भी हम लोग देना चाहें। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैंने कहा प्रिंट, एंड देन मैंने कहा एम्प्लॉय। मैंने हमारे एम्प्लॉय को प्रिंट किया। तो आप क्या देखेंगे स्क्रीन पर, आपने देखा कि भाई इसका नेम अयान है, एंड इसकी एज क्या है, 27 हो चुकी है 26 की जगह। एंड इसके अंदर लास्ट में यहाँ अगर आप देखें तो इसकी डेजिग्नेशन भी सेट हो चुकी है, जो कि क्या है, पाइथन डेवलपर, ठीक है। इसके अलावा अब क्योंकि देखो हमने यहाँ पे डेजिग्नेशन इसकी सेट की, उसके लिए हमें इतना बड़ा ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ी। एंड जब दोबारा हमने जब इसका एम्प्लॉय की एज सेट करी, तो उसके लिए फिर दोबारा हमने ये स्टेटमेंट देखनी पड़ी। हम चाहें तो सिर्फ इस सब को दोबारा यहाँ बताने का मकसद ये था कि हम इस काम को इससे आसान तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी मेथड से। अब उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है, आइए देखते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जैसे कि एम्प्लॉय डॉट एंड देन अपडेट मेथड यूज़ करते हैं हम लोग इसके लिए। एंड इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी डिक्शनरी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर डिक्शनरी हम लोग कैसे दे सकते हैं, इस तरह। एंड मैं इसके अंदर इसको कह लेता हूँ जैसे कि हमने एक वैल्यू दे दी लाइक एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, ठीक है। मैंने इसकी एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन दे दी जैसे कि मैंने एक की पास कर दी डेजिग्नेशन,
ठीक है। हमने कहा भाई एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन किसकी, एम्प्लॉय, क्योंकि हमने एम्प्लॉय के साथ अपडेट यूज़ किया, एम्प्लॉय डॉट अपडेट डेजिग्नेशन। एंड डेजिग्नेशन हम क्या सेट करना चाहते हैं, इस बार हम लोग इसकी डेजिग्नेशन कर देते हैं क्या, एप्लीकेशन इंजीनियर। ठीक है, हमने कह दिया एप्लीकेशन इंजीनियर। तो आप इसके फ्लो को देखिएगा, हमने कहा एम्प्लॉय डॉट अपडेट एंड इसके अंदर हमने पूरी की पूरी क्या पास कर दी, एक डिक्शनरी पास कर दी। तो ये इस एम्प्लॉय के अंदर जाके क्या करेगा, अपडेट करेगा वो की जो कि हमने यहाँ दी है। अभी हमने यहाँ कौन सी की दी है, डेजिग्नेशन दी है। अब इसकी पहले वैल्यू क्या थी, जो थी पाइथन डेवलपर। अब इसकी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, एप्लीकेशन इंजीनियर। अब हम दोबारा भी इसकी एक और आर्ग्यूमेंट देख लेते, एक और मतलब अपना की वैल्यू देख लेते हैं सेट करना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक और दे देते हैं, जैसे कि हमने अब इसको दूसरा की वैल्यू पेयर किस तरह देते हैं, उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, जिस तरह हमने इस जगह पे किया था। हर की वैल्यू पेयर को हमने कॉमा से सेपरेट किया था। अब मैंने इसको का डेजिग्नेशन कह दी एप्लीकेशन इंजीनियर। एंड देन मैं इसकी एज को दोबारा कर देता हूँ क्या, क्योंकि अब इसकी डेजिग्नेशन चेंज हो गई, तो मैं इसकी एज को क्या कर देता हूँ, 28। मैंने इसकी एज भी कर दी। अब चाहूँ तो मैं इसको और फर्दर भी इसको मतलब यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस लाइन में जितनी भी मतलब मैं डिक्शनरी के अंदर जितनी भी मतलब की वैल्यू पेयर देता जाऊँगा, वो इस एक ही दफ़ा में सारी की सारी जाके अपडेट कर देगा। इस तरह हमें नहीं करना पड़ेगा जो हमने यहाँ किया, अलग अलग हम करते जाएँ, बार बार हर एक के लिए लिखते जाएँ। नहीं, हम यहाँ एक ही दफ़ा में पूरी की पूरी डिक्शनरी करके पास कर सकते हैं एंड वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक नई बना लेता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ फ़ोन। ठीक है, एंड फ़ोन की हम लोग कोई भी वैल्यू सेट कर लेते हैं, जैसे कि हमने कह दिया भाई, हमने कह दिया फ़ोन, फॉर एन एग्जांपल हम लोग कह देते हैं फ़ोन है इसका 0303 कर लेते हैं, एग्जांपल समझने के लिए, एक डेमो। ठीक है, और अब जब मैं इसको यहाँ पे इस जगह प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे क्या प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ एंड आप देखेंगे, ये देखें हमने एक ही दफ़ा में क्या कर दिया, इसकी डेजिग्नेशन अपडेट करके क्या कर दी, एप्लीकेशन इंजीनियर, और इसकी एज क्या कर दी 28 एंड इसको एक फ़ोन की नई की और वैल्यू भी दे दी, जो कि है की हमने दी थी फ़ोन एंड इसकी वैल्यू दी थी 0303। तो किस तरह देखें हम मेथड्स को यूज़ करते अपने काम को ईजी कर सकते हैं। तो ये सारे ये कुछ मेथड्स हमने देखे हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं हम देखते हैं उन्हें। जैसा कि हमारे पास मेथड्स होते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारे पास ये डिक्शनरी, ये जो है ये डिक्शनरी यहाँ पर बनी हुई है, ये डिक्शनरी अवेलेबल है यहाँ पर बनी हुई है। एंड अब अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ जैसे कि हम एक कुछ और इनके मेथड्स देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा प्रिंट, ठीक है, एम्प्लॉय हमारी डिक्शनरी डॉट एंड मैंने कहा क्या, कीज़। जब मैं ये इस मेथड को डॉट कीज़, ठीक है, डॉट कीज़ को, क्योंकि हमें बस एक चीज़ याद रखने के लिए ज़रूरी है कि हमेशा मेथड के साथ पैरेंथेसिस होती हैं, तो हमें पैरेंथेसिस देना कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और हम जब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे क्या प्रिंट हो जाएगी। आप इस जगह देखें, ये सारी की सारी हमारी कीज़ प्रिंट हो गई। ये आपको बता रहा है इस जगह पे डिक्शनरी कीज़, जो कि क्या है, नेम हमारे पास एक की थी, इस जगह देखें, इस जगह नेम हमारे पास एक की थी, वो प्रिंट हो गई। एज हमारे पास की थी, स्टेटस हमारे पास की थी, एड्रेस हमारे पास की थी, डेजिग्नेशन हमारे पास की थी एंड देन फ़ोन हमारे पास की थी। ये सारी क्या थी, कीज़ थी। तो इसने सारी की सारी कीज़ हमें उठा के दे दी। और अगर हम इसकी वैल्यूज़ देखना चाहें तो वो किस तरह देख सकते हैं। मैंने कहा प्रिंट एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज़, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, इसकी आप देखेंगे इसकी सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। कीज़ नहीं, वैल्यूज़। कीज़ हमने यहाँ प्रिंट की एंड देन ये वैल्यूज़। वैल्यू क्या थी, अयान थी हमारे पास, 28 एज थी, ट्रू थी, और ये लिस्ट थी एंड देन ये एप्लीकेशन इंजीनियर था एंड देन ये 0303 था। एक हमने चीज़ ये देखी। और उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, हम इसकी वैल्यूज़ के अलावा हम अगर देखना चाहते हैं इनके की और वैल्यू दोनों प्रिंट करना चाहें तो वो हम किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं प्रिंट, ठीक है, और मैंने कहा एम्प्लॉय डॉट एंड देन आइटम्स। आइटम्स एक मेथड है जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, की और वैल्यू दोनों मतलब की और वैल्यू दोनों देखने के लिए, दोनों प्रिंट करने के लिए, दोनों को एक्सेस करने के लिए। इसमें हमारे पास की वैल्यू पेयर करके आता है। मैं इसको रन करता हूँ
तो आप देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक डिक्शनरी हमारे पास आ गई, आपको बता रहा है ये देखें डिक्शनरी आइटम्स, इसमें सारे के सारे इसके आइटम्स अवेलेबल हैं। जैसे कि भाई इसने बता दिया नेम जो है उसकी वैल्यू है अयान, नेम हमारे पास की है एंड उसकी वैल्यू है अयान, एज हमारे पास एक की है उसकी वैल्यू है 28, स्टेटस हमारे पास एक की है और उसकी वैल्यू है ट्रू, इस एंड सो ऑन। तो इस तरह हम लोग आइटम्स को यूज़ कर सकते हैं एंड हम चाहें तो हमारी किसी बनी हुई डिक्शनरी को कॉपी भी कर सकते हैं। हम उसको कैसे कॉपी कर सकते हैं, मैंने कहा मैं इसको कहता हूँ पहले तो किसी वेरिएबल में हम उस डिक्शनरी को स्टोर कर लेते हैं। मैं कहता हूँ employee2, ठीक है, मैंने employee2 करा एंड देन मैंने इसको कह दिया क्या employee2 और इसके अंदर असाइन कर दिया क्या employee डॉट एंड देन ये हमारे पास है कॉपी, ठीक है। ये क्या करेगा employee2 के अंदर एम्प्लॉई को कॉपी करके और employee2 के अंदर स्टोर कर देगा। ये एम्प्लॉई को कॉपी करेगा एंड देन उसको employee2 के अंदर स्टोर कर देगा। अब मैं कहता हूँ क्या प्रिंट employee2। अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे एक और employee2 के अंदर भी हमारी सेम डिक्शनरी आ जाएगी। ये देखें इन द एंड ये हमारे पास पूरी की पूरी डिक्शनरी है जो कि हमारे पास employee2 के अंदर आ गई है। हम चाहें तो किसी डिक्शनरी को क्लियर भी कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, मैंने कहा प्रिंट नहीं, मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ इस जगह इससे भी ऊपर, ताकि हमें पता चल जाए कि अब हमारी डिक्शनरी जो है वो क्लियर हो चुकी है। तो मैं क्या कह लेता हूँ, मैं कह लेता हूँ employee2 डॉट एंड देन क्लियर, और मैंने कहा employee2 डॉट क्लियर और उसके बाद ही मैंने क्या कर दिया, वही हमारे पास स्टेटमेंट अभी तक अवेलेबल है employee2 को प्रिंट कर employee2 डिक्शनरी को प्रिंट करने वाली। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखें क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास आखिर में एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हुई। एम्प्टी डिक्शनरी क्यों प्रिंट हुई कि भाई हम इस employee2 की डिक्शनरी को प्रिंट कर रहे थे जो कि हमने यहाँ कॉपी तो की थी, लेकिन कॉपी करने के बाद हमने उसको क्लियर कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया। तो उसको जब हमने क्लियर कर दिया तो employee2 की हमारे पास डिक्शनरी तो थी लेकिन उसके सारे जो एलिमेंट्स थे, सारा जो डेटा था वो डिलीट हो चुका, वो क्लियर हो चुका। तो उसके बाद employee2 जब हमने उसको प्रिंट किया तो हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। तो इस तरह हमारे पास क्लियर वर्क करता है। क्लियर के अलावा हमारे पास कौन से मतलब मेथड्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम वापस हमारी उस मेन डिक्शनरी पर आ जाते हैं क्योंकि employee2 तो क्लियर हो चुकी है। तो हम वापस बात करते हैं किसकी, एम्प्लॉई की, ठीक है। एम्प्लॉई के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा एम्प्लॉई, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम अगर अपने किसी एक हमारी जो डिक्शनरी है, जैसे कि ये एम्प्लॉई जो हमारी डिक्शनरी है जो कि मतलब यहाँ हमने पूरी यहाँ पे सेट की है, इसमें से अगर कोई एक की वैल्यू पेयर हम लोग डिलीट करना चाहें या रिमूव करना चाहें या फिर पॉप की लैंग्वेज में आप पॉप समझ लें, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। एक तो तरीका उसका ये है कि हम ये कर सकते हैं कि मैंने कहा हम उसके लिए यूज़ करते हैं डिलीट, ठीक है। मैंने कहा डिलीट, ठीक है। डिलीट आपने देखा कि हमारे पास एक डिलीट अवेलेबल होता है एंड देन मैंने इसको कह दिया हमारी डिक्शनरी का नेम जो कि क्या है इस वक्त एम्प्लॉई है। मैंने इसको कह दिया डिलीट एम्प्लॉई। इसको मैंने कहा डिलीट, एक सेकंड यहाँ स्पेस ज़्यादा आ गई, मैं स्पेस को, वैसे इसका कोई इशू तो नहीं होता लेकिन क्योंकि फिर भी हमारा कोड क्लीन होना चाहिए तो मैंने कहा डिलीट एम्प्लॉई एंड मैं इसकी किसी एक की वैल्यू पेयर को डिलीट करना चाहता हूँ। तो हम किसको डिलीट करें, हम क्या करते हैं फ़ोन को डिलीट कर लेते हैं जो कि हमने अपडेट किया था। हमने कहा डिलीट एम्प्लॉई एंड देन फ़ोन, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप क्या देखेंगे, अब जब मैं एम्प्लॉई को प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे अब की बार इसके पास जो एम्प्लॉई को प्रिंट करने के बाद अब की बार हमारे पास जो इसका फ़ोन का जो मतलब की और वैल्यू थी वो अवेलेबल नहीं होगी। अब मैं इसको रन करता हूँ एंड आप देखें यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो उसी एम्प्लॉई की जो डिक्शनरी जो हमने सबसे पहले उनको अपडेट करते हुए आ रहे थे बनाई, फिर उसको अपडेट किया, उसके पास अब फ़ोन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फ़ोन ना ही कोई की है एंड ना ही उसकी कोई वैल्यू। जब एम्प्लॉई फ़ोन जब की डिलीट हो जाएगी तो ज़ाहिर है उसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एक ये चीज़, अब बात यह है कि हम इसको इसी काम को करने का डिलीट एम्प्लॉई फ़ोन को जब हमने मतलब जिस तरह मतलब कहने का मकसद जब हम किसी भी की वैल्यू पेयर को रिमूव करते हैं तो इस तरह एक तो इस डिलीट के ज़रिए करते हैं और एक और तरीका भी हमारे पास होता है, हम उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको करने का तरीका क्या होता है, वही मेथड जो हमने यूज़ किया था
पॉप, जो कि हमने लिस्ट के अंदर भी यूज़ किया पॉप मेथड। तो लिस्ट के अंदर क्या होता है, पॉप जो है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता था और वो आखिर की कोई भी वैल्यू, जो भी वैल्यू आखिर में होती थी उसको डिलीट कर देता था, उसको रिमूव कर देता था। लेकिन यहाँ पॉप क्या करता है, हमसे एक आर्ग्यूमेंट लेता है, वो की का नेम लेता है, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सेस तो होते नहीं है कि ये किसी को भी डिलीट कर दे। तो ये आखिर से कोई भी डिलीट नहीं करता। ये क्या करता है कि भाई हमसे एक आर्ग्यूमेंट लेता है जो कि हमारी डिक्शनरी की होती है, एंड उसको डिलीट करता है। हम कोडिंग से देख लेते हैं। हमने कहा कि भाई हमारी डिक्शनरी का नाम जैसे कि एम्प्लॉई डॉट पॉप, ठीक है, और इसको हम की दे देते हैं। इस बार हम क्या देते हैं इसको, हम इसकी क्या दे देते हैं, हम इसका एड्रेस डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको एड्रेस या फिर हाँ एड्रेस ही डिलीट कर देते हैं। हमने इसको कहा एड्रेस, ठीक है। मैंने इसको एम्प्लॉई डॉट पॉप एड्रेस करा, एंड देन हमारे पास क्या हो गया, मैंने इसको कहा प्रिंट, एंड देन मैंने इसको कहा एम्प्लॉई, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे क्या, हमारे पास इस जगह जो एड्रेस था वो अब अवेलेबल नहीं है। जो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा था वो अब इस जगह अपडेटेड डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने उसको पॉप कर दिया, डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। बेसिकली पॉप जो है ना वो कुछ ना कुछ रिटर्न भी करता है। हम चाहें तो इसको वो क्या रिटर्न करता है, वो वही वैल्यू जो मतलब जिस पर एक्शन परफॉर्म करता है वो रिटर्न भी करता है। मैंने कहा प्रिंट, उस रिटर्न को देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, उसको हमने लिस्ट के अंदर भी देखा था, एंड उसको हम यहाँ देखने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ किया। हमने इसको प्रिंट के अंदर नहीं रखा था, तो इसलिए इन दोनों डिक्शनरीज के बीच में कुछ प्रिंट नहीं हुआ और हमें पता नहीं पड़ा कि भाई क्या डिलीट हुआ या क्या नहीं हुआ। अब अगर हम इसको प्रिंट के अंदर रखेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये हमें रिटर्न कर देगा। देखें, ये बता रहा है कि मैंने हाउस नंबर और 33 इनको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। की तो हमने दी थी, की तो इसको वैसे भी हमें पता है की कौन सी है, की तो हमने दी थी जो कि क्या थी, एड्रेस, एंड उसकी वैल्यू क्या थी, हाउस नंबर कोमा 33। तो इसने वो प्रिंट कर दी कि भाई मैंने ये उड़ा दी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसका और चीज़ जो देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि हम चाहें तो अपनी जो डिक्शनरी है ना उसकी लेंथ भी देख सकते हैं। लेंथ के लिए आपको याद आ रहा हो अगर पहले के सेशंस में से हमने कौन सा मेथड देखा है, लेंथ ही देखा है। अब हमारे पास जो अपडेट होकर डिक्शनरी बची है वो ये बची है, जो कि हमारे आखिर में यहाँ प्रिंट हो रही है। इसकी लेंथ क्या है, हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। मैंने कहा प्रिंट लेंथ ऑफ एम्प्लॉय की लेंथ प्रिंट करो भाई। अब हम इसको जब रन करेंगे तो आप देखेंगे क्या, 4 क्यों प्रिंट हुई, क्योंकि इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स कितने, 4 हैं। जैसे कि एक ये पेयर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एंड देन ये हो गया। तो हमारे पास 4 पेयर्स थे। तो इसने लेंथ क्या बता दी, की एंड वैल्यू। आपको डिक्शनरी में हमारे पास की वैल्यू के पेयर्स होते हैं, तो ये हमें जब डिक्शनरी के अंदर जो लेंथ बताता है वो पेयर की सूरत में बताता है। पेयर को ये एक पेयर को ये 1 करता है, ठीक है। ये कहता है जो एक पेयर है मतलब एक की वैल्यू है उसकी जो लेंथ है वो 1 है। तो इसलिए 4 की पेयर की कितनी हुई, 4 वैल्यू हुई, तो 4 लेंथ हुई उनकी। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इसी डिक्शनरी को देख सकते हैं। तो हमने जिस तरह ये देखे, आपने देखे कि एम्प्लॉय डॉट कीज़, वैल्यूज़, आइटम्स इनको यूज़ किया था, तो हम इनको लूप में भी यूज़ कर सकते हैं। लूप में हमें ये क्या मिलेंगे, जिस तरह ये हमारे पास जब हमने इस जगह इनको प्रिंट किया था, इस जगह हमने जब इनको यूज़ किया था कीज़, वैल्यूज़, आइटम्स करके, तो हमारे पास ये क्या हो रहा था, हमारे पास एक ही साथ एक डिक्शनरी के अंदर आ रहे थे, एक ही साथ एक मतलब इन जगह एक ही साथ आ रहे थे। इनको क्या, इस डेटा टाइप को जो ब्रैकेट्स इस अपना पैरेंथेसिस के अंदर जो इस जगह जो मतलब डेटा आता है उसको हम कहते हैं टपल्स के अंदर हमारे पास डेटा आ रहा है। तो टपल्स क्या है, टपल भी एक जो है वो डेटा टाइप ही है, डिक्शनरी की तरह, लिस्ट की तरह। और हमने अभी तक उसको कवर नहीं किया, हम आगे की वीडियोस में उसे भी कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप बस ये समझ लें कि ये जो डेटा यहाँ पे आ रहा है ये टपल्स की सूरत में आ रहा है। तो हमारे पास टपल्स के अंदर डेटा आ रहा था। तो अब लेकिन हम जब इसको लूप करेंगे, लूप से इसको जब एक्सेस करेंगे तो ये 1 बाय 1 होके हमारे पास आएगा। आइए देखते हैं किस तरह। तो हमारे पास आपको पता है अभी हमारे पास क्या है, हमारा जो डेटा है वो ये वाला अवेलेबल है, जो हमारी डिक्शनरी वो ये अवेलेबल है, जो कि है एम्प्लॉई के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉई पर ही लूप चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिक्शनरी है वो एम्प्लॉई के अंदर है। हमने कहा फॉर ई कुछ भी, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर EMP भी कर सकते हैं, फॉर एम्प्लॉई इन एम्प्लॉई, ठीक है। एंड देन मैंने इसको कर दिया प्रिंट, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्या EMP। ये क्या करेगा,
सारी की सारी वैल्यूज़, ये क्या करेगा, सारी की सारी कीज़ लेके आएगा। ठीक है, हम जब बाय डिफ़ॉल्ट इस पर लगाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जब इस तरह करते हैं तो कुछ भी मतलब इनके साथ यूज़ नहीं करते, कोई मेथड या कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। डायरेक्ट अगर लूप लगाते हैं जैसे फॉर EMP इन एम्प्लॉई, तो ये क्या करता है, कीज़ लेके आता है, सिर्फ और सिर्फ कीज़। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा मेथड लगा लेते हैं, हम इसका नाम कुछ ऐसा मीनिंगफुल नेम रख लेते हैं, जैसे कि फॉर की इन एम्प्लॉयज़, ताकि हमें मीनिंगफुल मैसेज हो। तो हमने कहा फॉर की इन एम्प्लॉयज़ एंड देन प्रिंट की। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे, आप देखें यहाँ सारी की सारी की 1 बाय 1 प्रिंट हो गई, नेम, एज, स्टेटस, डेजिग्नेशन, जो कि इस डिक्शनरी, हमारे जो लास्ट में जो डिक्शनरी बची थी उसकी थी। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे यूज़ करें, हम यहाँ पर सिर्फ वैल्यू भी देख सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे कह देता हूँ वैल्यू, फॉर वैल्यू इन फॉर वैल्यू इन एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज़। ठीक है, और मैं इसको जब वैल्यू करके प्रिंट करूँगा तो आप क्या देखेंगे, इसकी सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। मैं इसको रन करता हूँ, अब की बार आप देखें सिर्फ कीज़ नहीं प्रिंट हुई, कीज़ नहीं प्रिंट हुई, बल्कि उन कीज़ की सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। ठीक है, एक तो हमने की को देखा था, की को किस तरह देखा था हमने, हम यहाँ पे सिर्फ की लगा रहे थे। ठीक है, एंड देन इस जगह सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, यहाँ भी हमें अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि अब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे की हो गया। ठीक है, और हमने इस तरह देखा था कि कीज़ को प्रिंट करते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास की प्रिंट होगी। हम चाहें तो उसको ये स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि हमें की चाहिए, वो कैसे, एम्प्लॉय डॉट कीज़ करके। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे फिर दोबारा भी कीज़ ही प्रिंट होंगी। तो हम चाहें तो ये कीज़ मेथड दें ना दें, इट्स अप टू यू। देखिए, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट कीज़ ही पकड़ता है तो इसलिए मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ये नहीं बताया था, लेकिन मैंने सोचा फिर भी आपको बता दूँ, तो आप ये भी कर सकते हैं। एंड देन अगर आपको सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए तो आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज़ कर देंगे, जो कि अभी मैंने आपको करके दिखाया था। तो वो सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट कर रहा था, वैल्यूज़ गेट कर रहा था। और अगर हमें की और वैल्यू दोनों चाहिए तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, वही कर सकते हैं, डॉट आइटम्स। अब मैंने कहा आइटम्स, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर की कॉमा वैल्यू, फॉर की कॉमा वैल्यू, एंड यहाँ भी मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट की कॉमा वैल्यू। एंड अब क्या होगा, ये दोनों प्रिंट होंगे। मैंने कहा फॉर की कॉमा वैल्यू। अब देखें, नेम क्या था हमारा, अयान, एंड देन हमारी एज थी 28, स्टेटस ट्रू था, डेजिग्नेशन क्या था, एप्लीकेशन इंजीनियर था। तो इस तरह सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास डील होती हैं डिक्शनरी के मेथड्स में। हमने काफ़ी मतलब देखे, हम मेथड्स के बगैर जिस तरह कर रहे थे हमारा कोड ब्रेक हो रहा था, और हमें कोड कहीं पे हमने देखा कोड ज़्यादा करना पड़ रहा था, उसको हमने मेथड्स के ज़रिए ईजी किया। और हमने बेसिक कुछ लूप्स लगाया, अभी हमने लूप्स कवर नहीं किया, हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे। तो मैं कहता हूँ दैट्स इनफ फॉर टुडे, और हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। हम आगे हमने बेसिकली आप देखें तो हमने इस जगह एक लिस्ट यूज़ की थी, तो ये एक लिस्ट है। ठीक है, तो हमने डिक्शनरी के अंदर जब लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, तो आप में से किसी ने शायद ये सोचा हो क्या हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, तो उसका जवाब है यस, हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, तो ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, हम नेस्टेड डिक्शनरी को फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।